दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र चहल जीन टीवी 24 पर आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, हरियाणा के अंदर बीजेपी ने फिर परचम लहराया है। 10 में से 9 निगमों पर अब बीजेपी का कब्जा है। वहां से बीजेपी के चेयरमैन बनेंगे। जुलाना के अंदर भी जो कांग्रेस की विधायिका थी वो भी अपनी सीट पर कुछ नहीं कर पाई। हरियाणा के अंदर बीजेपी ने अपना पूरा गढ़ बना लिया। बीजेपी ने अब जो हुड्डा खेमा है वो बिल्कुल बैकफुट पर चला गया है। लगता है गुजरात की तरह अब हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस बिल्कुल साफ हो जाएगी और बीजेपी पुरजोर से हरियाणा के अंदर राज करेगी। इसका क्या कारण है, इस पर अब कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा। दोस्तों, नगर निगम की बात करें तो 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी है। अगर बात करें नगर पालिका की, ये 23 नगर पालिका थी। 23 में से जो भारतीय जनता पार्टी के जो चेयरमैन के उम्मीदवार थे उनमें 8 पर भाजपा जीती है और 15 पर निर्दलीय। यहाँ पर भी कांग्रेस 0 रही। नगर परिषद की बात करें तो 5 स्थानों पर नगर परिषद के चुनाव थे। 5 के 5 चुनाव बीजेपी ने जीते हैं। तो हम अब कह सकते हैं कि हरियाणा के अंदर बीजेपी का गढ़ बन गया है हरियाणा में, जैसे गुजरात था। तो अब कांग्रेस की नैया कैसे पार लगेगी, इस पर गहन विचार करने की जरूरत है कांग्रेसियों को। और जो अन्य दल हैं, चाहे वो इंडियन नेशनल लोक दल हो या जननायक जनता पार्टी हो, उनका तो कोई उम्मीदवार था भी नहीं, उनको तो कह नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार थे और कांग्रेस की बुरी हार हुई है और इसका कारण कांग्रेस की फूट है, क्योंकि हर नेता दूसरे नेता से अपने आप को बड़ा समझता है। कुमारी शैलजा के गढ़ के अंदर भी बीजेपी ने परचम लहराया है, जो कुमारी शैलजा भी कुछ नहीं कर पाई। तो अब कांग्रेस के अंदर क्या होगा, ये आने वाला समय बताएगा। आपको बता दें, पानीपत से जो कोमल सैनी जी हैं वो 1,62,075 वोट उनको मिले, जबकि सविता गर्ग को 38,905 वोट, यानी जो इनके आहार का अंतर है बहुत ज़्यादा है। वहीं जो अम्बाड़ा नगर निगम की बात करें तो वहाँ से जो शैलजा सचदेवा हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने बाजी मारी है और उनको 40,600 वोट मिले। और जबकि अमित चावला, उनको 20,133 वोट मिले। यानी जो जीत का मार्जिन है अम्बाड़ा के अंदर 20,487 वोटों का है और पानीपत के अंदर 1,23,170 वोटों का मार्जिन है। यानी कांग्रेस कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगी। हर जगह कांग्रेस की हार जो है वो बहुत बुरी तरह से हुई है। हम बात करें करनाल नगर निगम की, तो यहाँ पर जो बीजेपी की रेणु बाला, उन्होंने बाजी मारी है और उनके जो वोट मिला उनको, वो मिला है 83,630 वोट। और
जो हारे हैं मनोज वधवा जी, उनको वोट मिले हैं 58,271 वोट। और यहाँ भी जो जीत का मार्जिन है रेणु बालाजी का, वो 25,359 वोटों से जीती है। दोस्तों, बात करें मानेसर नगर निगम की, तो यहाँ पर जो जीती हैं वो निर्दलीय थी, डॉक्टर इंद्रजीत यादव। और यहाँ पे जो आ रहे हैं वो है बीजेपी के सुंदरलाल जी। और इनका जो जीत का मार्जिन है वो बहुत ही थोड़ा था, वो सिर्फ 2,293 वोटों से जीती हैं। लेकिन इकलौती ये सीट है जो भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के अंदर हारी है। साथियों, बात करें सोनीपत नगर निगम की, यहाँ पर जो राजीव जैन जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी से थे, उन्होंने बाजी मारी है। और जो उनकी जीत का मार्जिन है 34,749 वोटों का है, जबकि वहाँ से हारने वाले कमल दीवान जी सिर्फ 23,109 वोट ही ले पाए थे। बात करें रोहतक नगर निगम की, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी है। और जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं राम अवतार वाल्मीकि जी, उन्होंने 1,02,269 वोट प्राप्त किए, जबकि सूरजमल किलोई से उन्होंने 57,071 वोट प्राप्त किए। और जो जीत का मार्जिन है भारतीय जनता पार्टी का 45,198 वोटों से जीती है उड्डा के गढ़ के अंदर, यानी उड्डा का गढ़ भी समाप्त हो चुका है। कांग्रेस का जो भी गढ़ था उस सब के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमा लिया है। तो बात करें गुरुग्राम की, तो ये गुरुग्राम के अंदर जो नगर निगम का चुनाव था, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी है। और यहाँ से जो राज रानी मल्होत्रा जी, उन्होंने वोट मिले जी 2,70,781 वोट प्राप्त किए हैं। और जो सीमा पाहूजा थी इनकी प्रतिद्वंदी, वो कांग्रेस पार्टी से, उनको वोट मिले 91,296 वोट। और इनके जो जीत का मार्जिन बहुत बड़ा है, 1,79,485 वोटों से जीती है। साथियों, बात करें हिसार नगर निगम की, तो यहाँ से जो जीते हैं प्रवीण पोपली जी। प्रवीण पोपली जी भारतीय जनता पार्टी से थे और कह रहे थे कि यहाँ पर मुकाबला करड़ा होगा, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, जो वोट बैंक है, उसको कांग्रेस अब तक समझ नहीं पाई। वहाँ से जो प्रवीण पोपली जी 96,329 वोट प्राप्त किए और 64,456 वोटों से विजय प्राप्त हुई। और जो कृष्ण सिंगला जी थे उनको 31,873 वोट मिले। बात करें फरीदाबाद नगर निगम की, यहाँ से प्रवीण जोशी जी जीती हैं। इनको जो वोट मिले हैं वो मिले 4,16,927 वोट। और जो कांग्रेस की लता रानी जी थी, उन्होंने आर का मुख देखा है और उनको 1,75,000 वोट मिले हैं। जो जीत का मार्जिन सबसे बड़ा है वो फरीदाबाद के अंदर है, तो 3,16,852 वोटों से प्रवीण जोशी जी ने जीत प्राप्त की है। साथियों, ये थे नगर निगम के जो नतीजे, उनकी आपको जानकारी दी। साथियों, आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल जीन टीवी 24 को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। मैं राजेंद्र चहल, जीन टीवी 24।